पता नहीं कि उज्जैन में काल भैरव को प्रसाद में क्या अर्पण किया जाता है। इसमें बहुत लोगों को पता है। तो आप गए होगे, मुझे ऐसे इसलिए पता है, हंस रहे हैं। वहाँ 84 महादेव हैं और महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उससे भी बहुत प्राचीन, कल्प प्राचीन, बहुत सारे युग प्राचीन भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग हैं। और आप यात्रा करना चाहते तो कम से कम 4 दिन लगता है, बहुत जल्दी करे तो 3 दिन। हमने 2 दिन में पूरी हमारी कैमरे टीम के साथ हमने सुबह से लेकर शाम 2 दिन में हमने 84 महादेवी जी की हमने पूजा कर ली थी। ये जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, लेकिन कोई जाता ही नहीं, हमारा कोई गुजराती नहीं हुआ, सभी शिवलिंग खाली खाली, कोई नहीं थे। और मैंने 84 महादेव की यात्रा करके एक नियम धारण किया है कि एक दिन इतना प्रचार करूंगा कथा के माध्यम से कि सभी छोटे छोटे रास्ते, सरकारों को ये रास्ता सभी बड़ा करना पड़े, सभी लोग वहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारा प्रयास है, हमारा कथा का हेतु क्या है, हर जीव को शिव तक पहुँचाना है, हर जीव महादेव तक पहुँचे। ऐसे बहुत सारे अनकहे गोप्यम गोप्यम सर, बहुत सारे गुप्त स्थान हैं जिनको पता ही नहीं कि कहाँ है महादेव जी। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वैसे अष्टलिंग की महिमा है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग वैसे अष्टलिंग है, जैसे अष्टलिंग है वैसे पंच शिवलिंग भी हैं। ये सभी शिवलिंगों की अलग अलग महिमा है और हम सबको कुछ भी कंठस्थ न हो, कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ होना चाहिए। आप जो सनातनी परंपरा में है तो आपको 12 ज्योतिर्लिंग मुखपाठ होना चाहिए। आपके बच्चों को भी मुखपाठ कराओ, बेटा और कुछ न हो सके कम से कम 12 ज्योति को याद कर, आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश के उद्भव होगा। ज्योति को याद करने से क्या होगा, प्रकाश रहेगा, सामान्य प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश रहेगा। इसलिए कभी भी आप 12 ज्योतिर्लिंग को याद कर सकते हैं। और हमारे सबके लिए गौरव की बात है, हमारा पहला ज्योतिर्लिंग हमारे गुजरात में है और गुजरात से हमारे सौराष्ट्र में पहला ज्योतिर्लिंग है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ आप सबको मुखपाठ है, आप सबको कंठस्थ हैं, और जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में गाएंगे, और जिनको कंठस्थ नहीं है उसको घबराने की कोई जरूर नहीं है। लिप मोमेंट करना, खोटो खोटो ओठ फफड़ा बना, એટલે મને સંતોષ થાય કે આવડે છે, હે ને? સૌરાષ્ટ્રે સોમ नाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है, और बहुत सारे भाइयों बहनों को ये ज्योतिर्लिंग कंठस्थ है। रमण भाई, ओ अच्छा, सनातन मंदिर रमण भाई, मैं 2009 में जब આવ્યો છું ને ત્યારે 3 દિવસની મેં કથા પહેલી સનાતન મંદિરમાં કરી હતી। રમણભાઈ ત્યારે સનાતન, અત્યારે સનાતન મંદિરમાં છો કે તમે? ત્યાં સેવા છે ને તમારી? બધા મંદિરોમાં એ જ છે। થોડાક છોકરાઓ આવે તો વધારે સારું હોય, થોડાક યુવાનો મંદિરમાં આવવા જોઈએ। બધા મંદિરોમાં બધા વડીલો જ બેઠા છે, કોઈ ઘૂસવાની મને ખબર નથી, પણ કાંઈક તકલીફ છે। છોકરાઓને લાવો, એક ટીમ બનાવો, અને મને ભરોસો છે કરશે તો જો આપણા છોકરાઓ સારું જ કરશે, કારણ કે આપણા છે ને। તો રમણભાઈ, બહુ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે। ખૂબ તાળીઓમાં રમણભાઈને આશીર્વાદ આપીએ કે જેમના દ્વારા ઘણા સારા કાર્યો થયા છે, ઘણું સારું થયું છે। હરી બોલ, આ લાઈટ સામે પડે દેખાય નહીં સામે સામે। હરી બોલ, નામ તમે સંપર્કમાં રહ્યો, નામ ભૂલી જાઓ। રશ્મિનભાઈ, હરી બોલ। હવાર હવામાં ટીન 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 શરૂ થાય। કેટલી તો જય બોલાવે, બોલો આમને કેટલી જય કંઠસ્થ થઈ આપણને ખબર નહીં, એટલી તો જય બોલે। આ છે ને લાઇટમાં આંખમાં પડે એટલે એ બાજુ કંઈ દેખાય નહીં, તમે બેઠા એવું ખાલી દેખાય ખાલી। ખૂબ તાલીઓ વડે વધારે એમાં રશ્મિનભાઈ, ખૂબ હૃદયથી આપનું સ્વાગત છે। સૌરભ બહુ સરસ હો, આનંદ આવી જાય। રેડિયો શરૂ કરીને પહેલાં ટંકોરી વગડે, પછી કેટલી જય બોલે, હે ક્યાં બાત હે, બસ ये बात है। सौराष्ट्रे सोम नाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम
पर्जन्य महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुबन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणैशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। तो भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, नारद आप भाल में भस्म का त्रिपुण्य करो, रुद्राक्ष धारण करिए, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। और 3 बात याद रखिए नारद, एक श्लोक में और 3 बात भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा है, नारद आपने शिवगुणों को श्राप दिया, इसलिए आपके पुण्य का क्षय हुआ है, इसलिए फिर से आपको पुण्य एकत्र करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। पहले के ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे, तब श्राप देने के बाद समाज के साथ नहीं रहते थे। किसी को श्राप दे दिया तो ऋषि समाज को छोड़कर कहीं घनघोर जंगल अथवा हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। क्यों? हम कभी किसी को श्राप देते, इसी समय जितना हमारे जीवन का पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए, हम लोग बहुत दूसरों को श्राप देते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं। जब दूसरों को हम श्राप देते हैं तो हमारे जीवन भर का जो पुण्य है सभी पुण्य का क्षय हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, कभी नहीं। दूसरों के लिए जब आप बुरा बोलते हैं, दूसरों के लिए जब हम बुरा सोचते हैं, उसका तो बुरा हो न हो पता नहीं, लेकिन हमारा बुरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए वाणी से भी सावधान रहिए और वाणी से ज्यादा विचारों से सावधान रहिए, क्योंकि विचारों का उद्गम स्थान वाणी है। जब आपके मन में विचार प्रकट हुए थे, विचार वांगमय स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति कभी दुर्भाव कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी कभी भी गलती से भी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा दुख सहन कर लीजिए, थोड़ा अनादर अपमान सहन कर लीजिए, लेकिन कभी किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। हो सके तो सबके लिए आशीर्वाद प्रदान करिए, दूसरों के लिए जितना शुभ भाव प्रकट करिए इतना हमारा शुभ होगा। इसलिए मेरे ऋषि मुनियों ने कहा सर्वे भवन्तु, पर विश्व में सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, लेकिन किसको मिले? जिनकी भद्र भावना हो। सर्वभद्राणि पश्यन्तु, भद्र दृष्टि हो, भद्र भाव हो। दूसरों के प्रति जो हमारा भाव हमारे लिए फलित होने वाला है, इसलिए शुद्ध भाव, शुभ भाव, मंगल भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जिनकी भद्र भावना है, जिनकी भद्र दृष्टि, अभद्र नहीं, भद्र। दुःखमाप्नुयात् सर्वेषां
सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु शान्ति। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने देवताओं को कहा, देवताओं हम कुछ आपके पास नहीं कुछ मांग रहे हैं, हमारी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं, लेकिन हे देवताओं भद्रम कर्णे भी शुणुयाम देवा, हमको अभद्र सुनने का कभी अवसर न मिले, जो अवसर मिले तो सुंदर सुंदर कथा वार्ता भगवान हमको सबको सुनने का अवसर मिले। भद्रम कर्णे भी, किसी के कान में कभी कचरा नहीं भरना, दूसरों के कान में आपने बुरी बात डाल दी, समझ लेना चाहिए आप उनकी हत्या कर रहे हैं, उसके विचारों की हत्या कर रहे हैं, कभी नहीं। ऐसी कोई बुरी बात सुन ली, दफना दीजिए, वहां ही उसको खत्म कर दीजिए, दूसरों तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं कृपा करिए हम सब पर, भद्रम कर्णे भी शुणुयाम। ओम हरि ओम। ये सुंदर सुंदर भद्रं कर्णे ये जो सूत्र है हम सबको बांध देते हैं विचारों से। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः भद्रं हो सके तो दूसरों को सुंदर सुंदर बातें सुनाए, बस। हमारे से और कोई सत्कर्म न हो सके, लेकिन कोई जीवन मार्ग में मिले उनको दो बात सुंदर सुनाओ, दो सूत्र सुनाओ, दो अच्छी बात सुनाओ, उसके विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद मैं आपको 3 बातें बताता हूं, ध्यान दीजिए। फिर से पुण्य एकत्र करने के लिए पहली बात, नारद सुनिए जरा, भगवान विष्णु जी बोले, शृणु शैवीं कथा नित्यं। नित्य रोज नारद जी भगवान महादेव की कथा का श्रवण करवा। हे नारद, महादेव की कथा श्रवण करने के बाद, कथा सुनने के बाद क्या करेंगे? वद शैवीं कथां सदा। भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के बाद कथा का चिंतन करिए, कथा का मनन करिए। हमने क्या सुना, इनमें से मेरे लिए क्या ग्रहण करने का है, मुझे क्या परिवर्तन करना है। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा श्रवण करने के बाद हमारे वाणी वर्तन खाने पीने में बदलाव होना चाहिए। बस सुन लिया, नहीं ऐसा नहीं होता। कथा सुनने के बाद कुछ उनमें से सुनना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। कथा हमारी पहचान कराती है। कथा ईश्वर की तो पहचान करावे ना करावे पता नहीं, लेकिन हमारे स्वयं की पहचान कराती है। कथा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है, उसको आध्यात्मिक मोटिवेशन कहते हैं। जीवन में परिवर्तन तो कोई नया आवर्तन होगा, तो हमारा आपका वर्तमान मंगल में बनेगा, है ना? सुन लिया और कुछ करेंगे नहीं, खाते रहे पीते रहे, इनमें क्या बदलाव होगा? इसलिए कथा श्रवण करने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा, नारद सुनिए, पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः शिव भक्तान् पुनः पुनः। नारद जी भगवान महादेव की कथा श्रवण करो, कथा श्रवण करने के बाद कथा का मनन करो, और कथा का मनन करते हुए एक बात ध्यान से याद रखना, शिव भक्तों के संग में रहना, और महादेव के भक्तों के संग में रहकर महादेव के भक्तों की सेवा करो। जितने महादेव के भक्त हैं उनके संग में रहकर उनकी सेवा करो, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। और भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद जी, कथा श्रवण करना और पहले भक्ति है। ये भक्ति का एक श्रेष्ठ द्वार है। कोई जो मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो क्या करें? तो दीर्घ काल तक भगवान की कथा श्रवण करो, प्रभु की कथा सुनते रहो, धीरे 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 भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा, तब भक्ति मिलती है ना। यहाँ भगवान विष्णु जी ने ऐसा नहीं कहा भाई ये यात्रा करने के लिए चले जाओ, नहीं, आप कथा श्रवण करो, आपका मंगल होगा।
और कथा श्रवण करना वो पहली भक्ति है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में नवधा भक्ति का वर्णन जरूर किया है, लेकिन नवधा भक्ति में 9 मार्गों में से 3 मार्ग को श्रेष्ठ माना है। इसमें पहला मार्ग श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, कथा श्रवण करना वो पहला मार्ग है, और दूसरा वचसा कीर्तनं तथा, और तीसरा मनसा मननं तस्य, ये साधन नहीं है, महासाधन मुच्यते, महासाधन मुच्यते। कथा श्रवण करनी चाहिए। भले हमारे से जाप ताप साधना अनुष्ठान उपासना बड़ी बड़ी पूजा बड़ा बड़ा यज्ञ हमारे से न हो सके, लेकिन कथा श्रवण करना चाहिए। कितने ही बड़े धनपति हो, कितना ही बड़ा वैभव आपके पास हो, लेकिन कथा के बिना जीवन का थाक कभी उतरने वाला नहीं है। जीवन का बोझ हल्का करना है, जीवन का बोझा हल्का करना है तो कथा हमारी पूजा है। कथा श्रवण करनी ही चाहिए। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, कथा प्रेमी रहते हैं। जीवन में एक सूत्र याद रखना चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में प्रीति रखनी चाहिए, कथा सुनने में भाव रखना चाहिए। और शिव जी की दुनिया धन संपत्ति वैभव की नहीं है, शिव जी की दुनिया का नाम है भाव भावाकरम शिवम। शिव जी की दुनिया में भाव की प्रधानता है, और संसार में भी भाव की प्रधानता है। किसी के घर आप गए और आपको भाव नहीं दिया तो, गुजराती में कहूँ तो पहला है ना, હવે તો બધું આપણે ભૂલી ગયા છીએ। પહેલા આપણા દીકરા લગ્ન હોય ને તો પછી બધા જમી લે, પછી ભાવ દેવા નીકળીએ, ભાવ દેવા નીકળીએ। દાળ ભાત આવે એ પહેલા તાંડો ભરી નીકળે મોહન થાળનો, અને ભાવ દે બધાને। ન ખાઈ શકે તો ખવડાવે, 2 જણા પકડી રાખે, મોઢામાં ભરાઈ દે, નાકમાં ભરાય। એવો જોયું છે તમે બધા ગામડાઓની અંદર, એને ભાવ દેવો કહેવાય છે। ભાવની પ્રધાનતા છે। આવ નહીં આદર નહીં નહીં નહેનો મેં નહીં, તે ઘર કદી ન જઈએ ભલે કંચન વર્ષે। પણ જેના ઝૂંપડામાં જેને ભાવ જોવા મળે, ટાઢા રોટલામાં મિષ્ટાન ભોજનનો સ્વાદ આવે। એટલે શંકરજીની દુનિયા ભાવથી ભરેલી દુનિયા છે। કોઈ કે હું મહાદેવનો ભક્ત છું ને તેનામાં ભાવ ન હોય તો મહાદેવનો ભક્ત નથી। કારણ કે મહાદેવનો ભક્ત ભાવ અને લાગણીથી ભરેલો હોય છે। મહાદેવના ભક્તોની આંખો ભીંજાયેલી હોય છે, એ મહાદેવના ભક્તોની પહેચાન છે। શંકર ભગવાનના ભક્તો કોરી આંખો વાળા ન હોય, એની આંખો ભગવાનની ભક્તિથી ભીંજાયેલી હોય છે। એ શિવજીની મહિમા છે। અને બહુ દિલથી કહું છું, આપને ધન સંપત્તિ વૈભવ પદ પદવી બધું મળ્યું છે, જરૂર આપ ધન્ય છો, પણ ધન્ય તો ત્યારે છો કે તમારા હૃદયમાં મહાદેવ પ્રત્યે ભક્તિ અંકુરિત થઈ, ત્યારે ધન્ય છો। તેથી કથાનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, કથા સાંભળવી જોઈએ। પછી આજ સાંભળશું ને કાલ સાંભળશું ને આવતે વર્ષે ને એ વર્ષે નહીં પૂરું થઈ જાય। પલ ભરની ખબર નહીં કરે કલ કી બાત, હે ને? સમય હાથમાં તે સરી જશે ભાઈ, ખબર પણ નહીં પડે। ભગવાન વિષ્ણુ નારદને કહે છે, હે નારદ, મૃત્યુ લોકમાં એ જ ધન્ય છે જે ભગવાન મહાદેવનું ધ્યાન કરે છે। જે જીવ ધન્ય છે જે ભગવાન શંકરજીની કથાનું શ્રવણ કરે છે, એ જ ધન્ય છે જેની વાણી ભગવાન મહાદેવના ગુણગાન કરે છે। જેના કાન ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરે છે, ભવ તરંતી, એ મનુષ્ય ભવ પાર ઉતરી શકે છે। આ શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના શ્લોકો છે, ભગવાન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીનો પ્રસાદ છે। હું તો એક મધ્યસ્થી છું, હું તો એક શિક્ષકનું કામ કરું છું। જે આચાર્યોની પાસેથી મેં શીખ્યું છે, ભણ્યો છું, એ તમારી આગળ હું બોલું છું। જે કાંઈથી કહેવામાં આવે છે ભગવાન વ્યાસજીનો પ્રસાદ છે, હું સિર્ફ મધ્યસ્થી છું। તેથી ભગવાન બોલે છે, તે જન્મવાજ ખલુ જીવલોકે, जिस लोक में मैं रहती इस लोक का नाम है जीवलोक। हम सभी जीवलोक में रहते हैं, और गौरव की बात है जीवलोक का कोई भगवान है तो भगवान शिव है। हमने ब्रह्मलोक नहीं देखा, हमने वैकुंठ लोक नहीं देखा, हमने स्वर्ग लोक नहीं देखा, हमने सूर लोक नहीं देखा,
हमने गौलोक नहीं देखा, लेकिन भगवान शिव जहां रहते हैं हमने कैलाश को देखा है। कैलाश मृत्यु लोक की शोभा है। और मैं गौरव से कह सकता हूं कि पूरे विश्व का विनाश हो सकता है, लेकिन कैलाश अविनाशी है। कैलाश का कभी नाश नहीं होता। ये कैलाश की अद्भुत महिमा है। और इसमें से बहुत सारे भाई बहनों ने कैलाश का दर्शन किया, परिक्रमा की है। हमने तो वहां कथा भी की 7 दिन के लिए कैलाश की बाजू में बैठकर। इसलिए कैलाश कोई सामान्य नहीं, वो महादेव का स्थान है। कैलाशे भवनं रम्यम्, अति सुंदर दिव्यता से भरपूर ये कैलाश परम रम्य। रामचरितमानस तुलसी ने भी कैलाश की महिमा गाई, जहाँ शिव उमा निवास। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। ये बात रामचरित की मानस और शिव महापड़ ग्रंथ की। कैलाशे भवनं रम्यं पंचवक्त्र चकारः, ब्रह्माण्डस्य तथा नाशो तस्य नाशोऽस्ति वै नहीं, तस्य नाशोऽस्ति वै नहीं। पूरी ब्रह्मांड का नाश हो सकता है, लेकिन कैलाश अविनाशी है। कैलाश का कभी नाश नहीं होता। ये भगवान महादेव। इसीलिए हम लोग जीवलोक में रहते हैं, लेकिन जीवलोक का कोई इष्ट है तो शंकरम लोक शंकर। हमारे लोक में कोई रहने वाला भगवान है तो महादेव है। इसलिए गौरव से कहना, अब मृत्यु लोक में रहते हैं लेकिन मृत्युंजय महादेव के सानिध्य में रहते हैं। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। गौरव से कहे हम जरूर मृत्यु लोक के जीवात्मा हैं, लेकिन हम मृत्युंजय के चरणों में रहते हैं। ये हमारा महादेव है। इसीलिए भगवान ने कहा उसका जन्म लेना सफल है जो शिव जी का ध्यान करते हैं, जो महादेव का भजन करते हैं, जो शिव जी को याद करते हैं। ते जन्म भाजः खलु जीवलोके, वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथ। भगवान शिव जी को विश्वनाथ कहते, विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक, विश्व अनंत। ये भगवान शिव है। इसलिए भगवान बोले वाणी गुणां स्तौति कथां शृणोति। जिनकी वाणी भगवान की कथा, जिनकी वाणी भगवान के स्तोत्र का गायन करती है, जिनके कान भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति, श्रोत्रं द्वयं ते भवमुतरन्ति। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही भवपार हो जाएगा। कौन? जो भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, जो भगवान के स्तुति का गायन करते हैं। कभी कभी घर में कोई काम नहीं है तो ऐसे स्तोत्र का पाठ करें, स्तवन करें, कुछ तो करें। बुद्धू बचका देखकर माइंड को खराब कर रहे हैं, विचारों को डैमेज कर रहे हैं। रात्रि के समय सोने से पहले कभी ऐसे चित्र नहीं देखना चाहिए जो पूरी रात्रि भर आपके विचारों में वही चित्र रहे, तो जीवन विचित्र बन जाएगा आपका। लेकिन बहुत ज्यादातर ऐसा ही करते लोग, सोते समय ऐसा सुनो, ऐसा देखो कि आपकी रात्रि निंद्रा न रहे, रात्रि निंद्रा के बदले में समाधि लगे भगवान महादेव की। मैं भगवान ध्यान करता हूं, मैं समाधि में, निंद्रा समाधि स्थिति, ऐसी स्थिति निर्माण होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं। कैसे सोए और कैसे जागे उनका भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। किस ऋतु में क्या भोजन करे ये भी विज्ञान है, जो कि आपके वहां तो कोई ऋतु ही नहीं है। आज तो सुबह में कुछ अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग,
सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। घरे जरा छतरी ले निकला है ત્યારે વરસાદ જ ન પડે, ऋतुओं का मेल नहीं। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो मैं कुछ यहाँ से कह रहा हूँ सब कुछ भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे भारतीय ऋषियों मुनियों ने जो कहा वही मैं आपको कह रहा हूँ ना। इसलिए विश्वनाथ है, विश्वपति है, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्वनाथ है, विश्व के विधाता है। शिव का नाम क्या है? विश्व विधाता है। हमारे सबके लेख तो विधाता लिखती है ना, लेकिन विधाता का लेख लिखने वाला कौन? वही मेरा महादेव है। विधाता के लेख में कोई मेख नहीं मार सकता, लेकिन विधाता ने जो लिखा है उसको बदलने की क्षमता महादेव में है। जिनके भाग्य में एक भी सुख की रेखा लिखी नहीं है, लेकिन महादेव की जो साधना करे महादेव स्वयं उसके जीवन में स्वर्ग का सुख लिख सकते हैं। रावरो बावरो ना होगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, हे पार्वती तेरे पति को कह दे मुझे काम नहीं करना है। जिनके भाग्य में मैंने कुछ भी सुख नहीं लिखा और तेरे पति का थोड़ी सी पूजा अर्चन दर्शन करे भजन करे उनके जीवन में सुख ही सुख का ढेर कर देते हैं। आयो नक पानी ना के पानी આવી ગયો છે, આવું કાર્ય માર નથી કરવું હવે। इसलिए जिनको शिव मिला उनको सब कुछ मिला। विश्व विधाता है, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व रक्षक है महादेव। हे मारा महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। अरे ताली महादेव ने वहां ली, साथ में और ताल में। विश्वनाईश्वर शिव महादेवा, विश्वनाईश्वर शिव महादेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा, दया करो शिव हे आदिदेवा। धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव।
बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा। हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। साथ में गावे। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव। महादेव 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 महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी और दुनिया आपको याद करेगी। हे महादेव हे महादेव। सुर नर मुनि जन वंदन करता, सुर नर मुनि जन वंदन करता, जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय गिरिनाथ जय बाड़ेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाड़ेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। नारद जी ने पूछा कि विष्णु जी भगवान, आपने मुझे कहा कि आप कथा श्रवण करो, तो मुझे भगवान महादेव की कथा कौन कहेंगे? कथा श्रवण करने के लिए मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे मार्गदर्शन करिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी भगवान महादेव की कथा सुनने के लिए आपके पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और स्वयं ब्रह्मा जी आपको भगवान महादेव की कथा कहेंगे। भगवान विष्णु